हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके साथ आज का जो सेशन रहने वाला है वो लास्ट डे आज हमारा आ चुका है, 30th डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जो कि आपके साथ मैंने स्टार्ट किया था 1 जून से। ठीक है, होपफुली आपको बहुत सारी बातें मैंने कोशिश करी सिखाने की एंड होपफुली आपने सीखा भी होगा। ठीक है, उसी चीज़ को आज मैं वाइंड अप करते हुए आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दोबारा से लेके आया हूँ, ताकि आगे का जो आपका काम रहने वाला है तो आप उसी वे में चलेंगे जैसे मैंने आपको गाइड किया था। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि जैसे न्यूज़पेपर्स होती है ना, उसको डेली पढ़ना चाहिए। हमें कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, उसमें से न्यू वर्ड्स मिलेंगे, एटलीस्ट हमारी एक रीडिंग हैबिट बनती है। जितनी जल्दी रीडिंग हैबिट हमारी डेवलप हो जाएगी उतनी जल्दी हम अच्छे से इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे। राइट, तो उसी चीज़ को आज मैं एक आपके सामने, क्योंकि किसी का मेरे को बेसिकली कॉन्टैक्ट आया कि वो ये कहना चाह रहे थे कि जैसे भी न्यूज़पेपर वगैरह, मैंने उनको बोला था कि सभी को बोला था वैसे कि आप इसको स्टडी कीजिए, तो उन्होंने बोला कि एक बार तरीका समझा दीजिए ताकि उसको फॉलो करके ही हम आगे कंटिन्यू कर पाए। बिकॉज जैसे स्टार्टिंग में हम न्यू चीज़ करते हैं तो एक हमारे माइंड में थोड़ा सा उस चीज़ को लेके हल्की सी झिझक होती है कि वो कैसे करना है। तो आज मैं उस झिझक को, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ और उसी वे में एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं हम। ठीक है, ट्रिब्यून के नाम से न्यूज़पेपर आती है, टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से भी न्यूज़पेपर आती है, हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी इंग्लिश एडिशन आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। मैं फॉर द रेफरेंस द ट्रिब्यून का यूज़ कर रहा हूँ। राइट, जस्ट कि आपको बता पाऊँ कि आर्टिकल्स के बारे में कैसे हमें रीड आउट करना होता है। ठीक है, ऑनलाइन का ज़माना है। मैंने एक आपके सामने एक ऑनलाइन बेसिकली वेबसाइट ओपन कर रखी है, आप नोट कर सकते हैं, tribuneindia.com के नाम से। राइट, अभी अभी रात को एक बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान के लिए कह लीजिए या पूरे विश्व के लिए कह लीजिए, एक बहुत बड़ा एक मैच चल रहा था क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे, आईसीसी T20 का, है ना, जिसके अंदर कई टीम्स ने पार्टिसिपेट करा था। एट लास्ट बेसिकली दो जो फाइनलिस्ट थी, टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका, उन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छा वो करा, टारगेट दिया। उसके बाद उसको चेस करने के लिए साउथ अफ्रीका मैदान में उतरी, बट अल्टीमेटली आर इंडिया वन। राइट, सो दैट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर ऑल ऑफ अस। उसी न्यूज़ के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में कि हम उसको कैसे रीड करते हैं। राइट, so let's start the today's news, and the newspaper I am going to follow for the online discussion is the Tribune. Right, देखिए जैसे मैंने इस वेबसाइट ओपन करा, ये इसका मेन पेज नहीं है, मैं आपको इसके मेन पेज पे लेके चलता हूँ। राइट, मेन पेज हमारा ये रहेगा जिसमें टॉप हेडलाइंस हमें देखने को मिलती है। राइट, इसके अंदर देखेंगे आप कैटेगरीज है, ये ऑनलाइन का वही बता रहा हूँ, अदरवाइज जो ऑफलाइन न्यूज़पेपर आप लोग लेते हैं न्यूज़पेपर वेंडर से, उसके अंदर तो सब कुछ प्रिंटेड होता है। जैसे इसमें दे रखे ना ऑप्शंस की, इस समय लेटेस्ट न्यूज़ कौन सी है, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड कौन सी है, वर्ल्ड न्यूज़ कौन सी है, स्पोर्ट्स कैटेगरी की कौन सी है, बिजनेस कैटेगरी की, हर एक चीज़ के बारे में उसमें अलग से सेपरेटली पेपर होता है। जैसे टेक्नोलॉजी का, एंटरटेनमेंट का, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पार्ट्स होते हैं इन न्यूज़पेपर्स के अंदर, बिकॉज देज आर वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन ओनली। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन सी होती है इनके अंदर। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इसमें टॉप हेडलाइन में सबसे पहले क्या आ रहा है, एडियोस। ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायर फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स आफ्टर इंडिया विन T20 वर्ल्ड कप। ये दो महान दिग्गज खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया है, कल ही अनाउंसमेंट कर दी थी। आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप दे डिसाइडेड टू जस्ट गो रिटायर फ्रॉम द T20 internationals. They will not be going to play further for T20 international, right? So they have just taken the retirement. What is the meaning of adios? देख पा रहे हो, मैंने गूगल से ही सर्च कर रखा है आप लोगों के लिए बताने के लिए कि जैसे एडियोस वर्ड आया, ठीक है, इट्स अ न्यू फॉर अस, नोट इट डाउन, नोटबुक रखिए साथ में, इसको नोट कीजिए। एडियोस का मीनिंग क्या होता है, देखिए, यूज टू एक्सप्रेस फेयरवेल। राइट, मतलब एक गुड बाय कह लीजिए, आप कह लीजिए, अलविदा कह लीजिए। ठीक है, उस चीज़ का कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत बढ़िया एक वर्ड लेकर आए, एडियोस। ठीक है, कि फेयरवेल की बात हो रही है, गुड बाय की बात हो रही है। ठीक है, किसके लिए, कोहली एंड शर्मा, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा रिटायर फ्रॉम T20 international site after India won T20 World Cup. That is the headline. Now, if you just want to basically want to get the detail of this news, ठीक है, आप इस पर सिंपली क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा जो कि मैंने पहले ही ओपन करा था। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो। नाउ उसके बाद बेसिकली आप इसके अंदर जो भी डिटेल्स है फर्दर वो पढ़ सकते हैं। लाइक, कोहली वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर हिज डिसीजन आफ्टर बीइंग एडजस्ट प्लेयर ऑफ द मैच for his sublime 76 in the final.
देखिए इसके अंदर इन्होंने बताया कि कोहली जो था वो फर्स्ट प्लेयर है जिसने डिक्लेयर किया ये डिसीजन रिटायरमेंट का आफ्टर बीइंग एडजस्ट प्लेयर ऑफ द मैच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्ट? नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए, ठीक है। आपका ऑनलाइन होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द मीनिंग ऑफ एडजस्ट हेयर, ठीक है। आपको मैं ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि कैसे सर्च करना है। जस्ट गूगल ओपन करना आपने, सिंपली ओपन करने में जो वर्ड आपको मुश्किल लग रहा था उसको टाइप करके उसका मीनिंग देखिए, लाइक, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा एडजस्ट का मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? कोहली वॉज द फर्स्ट टू डिक्लेयर हिज डिसीजन आफ्टर बीइंग एडजस्ट। एडजस्ट का मीनिंग यहाँ पे क्या रहेगा? टू अराइव एट अ डिसीजन अबाउट समथिंग, बिकॉज उसने एक डिसीजन लिया। तो बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया गया यहाँ पे इन्होंने इस आर्टिकल में, एडजस्ट, ठीक है, कि वो अराइव करता है किसी पर्टिकुलर डिसीजन में, ठीक है, अबाउट समथिंग। समथिंग क्या यहाँ पे? उसने रिटायरमेंट ले ली फ्रॉम द T20 इंटरनेशनल, ठीक है, आफ्टर बीइंग एडजस्ट प्लेयर ऑफ द मैच फॉर इज सबलाइम 76। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबलाइम? इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं एक आर्टिकल का रीड करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना पड़ेगा रूटीन में, ठीक है, ताकि आप कंटिन्यू कर पाए अपना थ्रू आउट द ईयर जो भी रीडिंग प्रैक्टिस है, ठीक है। सबलाइम का मीनिंग दोबारा यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या रहेगा, राइट। सो जस्ट यू हैव टू टाइप, ठीक है, सबसे ऊपर आ गया। सबलाइम मीन्स ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दैट मेक्स यू एडमायर वेरी मच। लाइक देखो एक्सट्रीम क्वालिटी की बात क्यों रही? क्योंकि 76 इन्हीं के थे कंट्रीब्यूशन की। जहाँ तक मैं बात करूँ जो भी टोटल स्कोर आया था हमारा इंडिया का, उसमें से 76 रन से किसके थे? केवल विराट कोहली के थे। दैट इज व्हाई हियर दे हैव यूज्ड द सबलाइम। सबलाइम मीन्स एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, कि बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने फाइनल में खड़ा किया, उन्हीं की बदौलत जीते हैं। सही बताएं, क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा हाई स्कोर नहीं कर पाते, अपना 76 का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, इंडिया मे नॉट हैव वन, बिकॉज स्टार्टिंग में ही जो हमारी इंडियन टीम थी, राइट। तो सबलाइम मीनिंग बेसिकली क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे? एक्सट्रीम हाई क्वालिटी का जो उसने स्कोर खड़ा किया था 76, उसकी बात हो रही है, राइट। अब इसी की आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये दोनों महान खिलाड़ी खड़े हैं, ठीक है, आफ्टर विनिंग ऑफ द T20 वर्ल्ड कप इंटरनेशनल्स, ठीक है, आफ्टर 17 years they have won, ठीक है। So they are looking very happy with and holding the World Cup trophy in their hand, but immediately after winning the trophy they just decided to take a retirement, right? So that was a very good decision, I should say, when it comes to the captainship of under the captainship of Rohit Sharma. Reason being because he is taking a bit off from all of us by after winning the trophy, right? It's very good contribution he has made to the Indian team, I should say. तो next move करते हैं अपना फर्दर क्या रहता है, ठीक है। नाउ ब्रिजटाउन बारबाडोस, जून 30। सो न्यूज़ वहाँ से ली गई है। तो 2 ऑफ द इंडियन क्रिकेट्स ऑल टाइम ग्रेट्स स्कीपर रोहित शर्मा एंड सुपरस्टार विराट कोहली अनाउंस द रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है। देखो इसमें ये स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि जो 2 इंडियन क्रिकेटर्स हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम आप कह सकते हैं, बिकॉज इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। स्कीपर रोहित शर्मा, नाउ अंडरलाइन कीजिए वर्ड स्कीपर क्या रहता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए, स्कीपर का मीनिंग क्या रहता है। इस आर्टिकल से ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कोई भी आर्टिकल हमें कैसे रीड करना होता है। स्कीपर मीन्स द पर्सन इन चार्ज ऑफ, बिकॉज ही इज अ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम ना, दैट्स वाई स्कीपर वर्ड यूज्ड हियर, राइट। सो स्कीपर रोहित शर्मा और सुपरस्टार विराट कोहली की बात हो रही थी, दे अनाउंस द रिटायरमेंट, ठीक है। अब कई वर्ड आ रहे हैं, हो सकता है आपको इसका मीनिंग भी ना पता हो रिटायरमेंट का, ठीक है। सो मैं गूगल की हेल्प से आपको इसका मीनिंग बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। रिटायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? निवृत्ति, लाइक सेवानिवृत्ति कर लेते हैं ना कुछ लोग। जैसे एक गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूँ, गवर्नमेंट ने एक एज डिसाइड कर रखी है कि कार्य मुक्ति दी जाती है 58 साल के बाद। हरियाणा गवर्नमेंट की बात करूं या राज्य सरकार की बात करें, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एज ऑफ 60 रखी हुई है, आई थिंक, है ना। 60 ईयर्स का उनका रहता है रिटायरमेंट का सिस्टम, मीन्स वो सेवानिवृत्त कर देते हैं पर्सन को फ्रॉम द जॉब, ठीक है। उसी प्रकार इन्होंने सेल्फ अनाउंसमेंट कर दी है कल, फ्रॉम T20 इंटरनेशनल आफ्टर प्लेइंग, सी दिस इज अ वेरी गुड वर्ड, monumental roles. What is the meaning of monumental? It's a very nice word, I should say. You should have write it down please, ठीक है। इसको लिखिए, ठीक है। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ मोन्यूमेंटल। मोन्यूमेंटल मीन्स वेरी ग्रेट, लार्ज, राइट। आफ्टर प्लेइंग अ मोन्यूमेंटल वेरी ग्रेट रोल, बिकॉज सी दिस इज अ क्वालिटी वर्ड, दिस इज एडवांस इंग्लिश, आई शुड से, ठीक है। एक लेवल है इंग्लिश बोलने के लिए भी, एक अच्छे क्वालिटी वर्ड्स को सेलेक्ट करके अप्लाई करना खुद में एक लेवल होता है, ठीक है। सो मोन्यूमेंटल वर्ड इज अ वेरी गुड वर्ड, दे हैव यूज्ड फॉर अ very great or large role, because they have played a very good role, I should say, very large roles in the team's second world title conquest. See, conquest again, write it down, I'm just highlighting, आप इसको
अंडरलाइन कर सकते हैं अगर न्यूज़पेपर आपके पास पेपर एडिशन का होगा, ठीक है, और सेपरेट नोटबुक जिसमें आप नोट करते हैं वर्ड्स को। और इसका मीनिंग देखिए, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट का मीनिंग क्या होता है? एन एक्ट ऑफ कॉन्करिंग समथिंग, जीतना, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने बोला आफ्टर प्लेइंग मोन्यूमेंटल रोल, वेरी गुड रोल्स इन द टीम्स सेकंड वर्ल्ड टाइटल कॉन्क्वेस्ट, विनिंग, मतलब जो T20 फॉर्मेट है उसमें जीतने की बात हो रही है, ठीक है, इन द फॉर्मेट हियर, ठीक है। देखो एक आर्टिकल के अंदर से ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। ये बता क्या रखा है, जगह का नाम जहाँ से न्यूज़ लिया गया था और किस डेट को लिया गया था, ये भी बता रखा है, राइट। सो दैट इज़ अ वे टू रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ लेट्स सी। आई होप आपने इसको अंडरलाइन कर लिया होगा, कॉन्क्वेस्ट को, मोन्यूमेंटल को, रिटायरमेंट भी मैंने डिस्कस कर दिया, राइट। नाउ कोहली वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर हिज डिसीजन आफ्टर बीइंग एडजस्ट प्लेयर। आफ्टर बीइंग एडजस्ट प्लेयर मैंने आपको पहले मीनिंग बताया था वैसे इसका, अगर आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। सो एडजस्ट का मीनिंग क्या रहता है, चलिए देखते हैं। एडजस्ट का मीनिंग क्या था, बेसिकली किसी डिसीजन पे उन्होंने एक निर्णय लिया, ठीक है। आफ्टर बीइंग एडजस्ट प्लेयर ऑफ द मैच फॉर हिज सबलाइम सेंटेंस, सबलाइम का मतलब बहुत बढ़िया, जो उन्होंने एक अपना रोल अदा करा था। सबलाइम सेंटेंस का मतलब बहुत ग्रेट, बढ़िया वाला, ठीक है, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी वाला, ठीक है। इन द 7 रन, ठीक है, 76 इन द 7 रन विन ओवर द साउथ अफ्रीका, 7 रनों से जीते इन द फाइनल हियर। Soon after Rohit also announced that after having achieved what he came for it, it was the time to step aside, कि वो भी अब यहाँ से डिसीजन लेते हैं रिटायरमेंट लेने का। क्लियर है? होपफुली आपको जो चीज़ें मैंने बताई है वो समझ आ रही होगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी। सो इसमें ही उन्होंने ऐड किया, दिस वाज माय लास्ट T20 वर्ल्ड कप एंड दिस इज एक्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू अचीव, बिकॉज रोहित शर्मा ने डिक्लेरेशन करी व्हेन आफ्टर द विराट कोहली डिक्लेयर्ड हिज रिटायरमेंट that this was the last T20 World Cup and this is exactly what we wanted to achieve. Now this is an amazing game. उन्होंने कहा कि बहुत अमेजिंग गेम थी और इसी के लिए ये यहाँ पे आए थे, जो अचीव करना चाहते थे हो गया। I was telling रोहित शर्मा when we went out to bat, ठीक है, I was like one day you feel like you can't get a run and then you come out and then things happens. God is great. The 35 years old Kohli told post broadcaster Star Sports after begging. See, this is a word. बैजिंग द प्लेयर, इट इज़ अ वेरी गुड नाइस क्वालिटी वर्ड, बहुत बढ़िया वर्ड्स हैं। मैं तो कहता हूँ ट्रिब्यून को आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। बैगिंग का मतलब क्या होता है, टू ट्राई टू गेट समथिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है, कहीं से कुछ ले आना। आफ्टर बैगिंग द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, ठीक है, मीन्स उनको मिला, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। तब उन्होंने बताया विराट कोहली ने कि यही उनका लास्ट T20 वर्ल्ड कप था और यही एग्जैक्टली जो वो अचीव करना चाहते थे हो गया, ठीक है। एक अमेजिंग गेम रहा। आई वाज टेलिंग रोहित शर्मा, वो कोहली जो है रोहित शर्मा को बता रहे थे व्हेन वी वेंट आउट टू द बैट, ठीक है, वो जब बैटिंग के लिए आए, आई वाज लाइक वन डे यू फील लाइक यू कांट गेट अ रन एंड देन यू कम आउट एंड देन थिंग्स हैपन, ठीक है। सो इनके साथ जो पूरी सीरीज में रहा था कि इन्होंने इतना अच्छा स्कोर नहीं करा था, बट फाइनल्स के अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत बढ़िया एक अपना रोल निभाया। गॉड इज ग्रेट, द 35 years old कोहली टोल्ड पोस्ट ब्रॉडकास्टर। ब्रॉडकास्टर वर्ड आपको पता होगा क्या होता है, अंडरलाइन कीजिए इसको, राइट, सर्च करते हैं इसका मीनिंग। ब्रॉडकास्टर का मीनिंग क्या रहता है, अ पर्सन हु प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन ऑन रेडियो टेलीविजन, है ना, जो ब्रॉडकास्ट टीम होती है वहाँ पे बता रही होती है, लाइव कमेंट्रीज दे रही होती है। सो होस्ट ब्रॉडकास्टर जो कि होस्ट कर रहे थे स्टार स्पोर्ट्स को, आफ्टर बीइंग बैगिंग द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, जब उनको वो अवार्ड मिल गया था, ठीक है। क्लियर है? आई बो माई हेड इन ग्रेटिट्यूड, अ वेरी वेरी गुड वर्ड, बो, अंडरलाइन प्लीज, राइट इट डाउन, आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर द मीनिंग हियर फॉर यू पीपल। बो मीनिंग मीन्स टू बेंड योर हेड, उन्होंने सर झुकाया, ठीक है, देखा ही होगा। एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउन एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। आई एम इन अ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। देखा था किसी ने रात का सीन, जो रोहित शर्मा थे उन्होंने आफ्टर विनिंग द मैच वो झुके, बेंड किया उन्होंने, ठीक है, अपना हेड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड एंड डाउन किया और एक बेसिकली उन्होंने थैंक किया कि वो इसको अचीव कर पाए, ठीक है। इफ यू हैव सीन दैट मोमेंट दैट वाज अ वेरी ग्रेट, थैंक्स एंड एप्रिसिएशन, सी, ठीक है। सो आई बो माई हेड इन एट ग्रेटिट्यूड, थैंक्स एंड एप्रिसिएशन, बहुत बढ़िया वर्ड है। आई एम जस्ट रियली ग्रेटफुल आई वॉज एबल टू गेट द जॉब डन आफ्टर फॉर द टीम ऑन द डे दैट इट मैटर द मोस्ट, ही एडिड, ठीक है। तो उन्होंने इसके साथ ही अपना संन्यास लेने का डिसीजन लिया और ये कहता है कि बहुत ग्रेटफुल रहा उनके लिए कि ये अपना काम पूरा कर पाए, ठीक है। सो फॉर द डे, फॉर द टीम ऑन द डे दैट इट मैटर्स द मोस्ट, और उस दिन जब वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो दिस इज़ अ वे आप किसी भी आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। एक मैंने आपके सामने ऐड कर दिया,
अब जो ऑफलाइन न्यूज़पेपर होगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें प्रिंटेड फॉर्म में आती है, जैसे कि इंडिया का अलग रहता है उसमें सेक्शन, वर्ल्ड का अलग, स्पोर्ट्स का अलग, बिजनेस का अलग, ठीक है, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, ये सारे सेक्शंस अलग अलग होते हैं। आप किसी भी सेक्शन को रीड आउट करें, जैसे मैंने बताया कि कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है आप उसको अंडरलाइन कीजिए, लुक फॉर इट्स मीनिंग इन द डिक्शनरी, नोट द गूगल डिक्शनरी के अंदर से आप उसको देखिए, सर्च की हैबिट डालिए, ठीक है। और उसके साथ साथ अपना डेली रूटीन में एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 या 3 आर्टिकल्स आप कर पाओ, इफ़ यू आर हैविंग अ टाइम। अगर आप वर्किंग है तो 2 आर्टिकल्स इनफ रहेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको हैबिट को कंटिन्यू करेंगे, आपको वर्ड्स का मीनिंग अपने आप ही रीड करने पे समझ आने लगेगा। फिर भी कोई डिफिकल्टी आती है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड इट्स अ टाइम टू से गुड बाय फॉर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास 30 डेज स्पीकिंग कोर्स, जो आपने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, ज्वाइन किया, अपना प्यार दिया। होपफुली कुछ नया आपके लिए लेके आएंगे हम। टिल देन हैव अ गुड टाइम, गुड बाय।